जय श्री राम। रामचरितमानस के अनुसार धरती पर मृतक के समान हैं 14 प्रकार के लोग। कौन कौन से हैं? कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। असदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक यघ खानी, जीवन 100 सम 14 प्राणी। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत बूढ़ा, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी। ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान हैं। गोस्वामी तुलसीदास कृत महाकाव्य श्री रामचरितमानस के लंका कांड में बालीपुत्र अंगद रावण की सभा में रावण को सीख देते हुए बताते हैं कि कौन कौन से 14 दुर्गुण हैं जिसके होने से मनुष्य मृतक के समान माना जाता है। हो सकता है कि आप भी इन 14 प्रकार के लोगों में से कोई एक हों। अंगद रावण संवाद में हनुमान, अंगद और जामवंत जैसे कई विद्वान प्राण विद्या में पारंगत थे। राम ने अंगद से कहा कि हे अंगद, रावण के द्वार जाओ, कुछ सुलह हो जाए, उनके और हमारे विचारों में एकता आ जाए। जाओ तुम उनको शिक्षा दो। जब अंगद रावण की सभा में पहुँचे तो वहाँ नाना प्रकार के वैज्ञानिक भी विराजमान थे। वर्ण और उनके सभी पुत्र विराजमान थे। रावण ने कहा कि आओ, तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? अंगद ने कहा कि प्रभु, मैं इसलिए आया हूँ कि राम और तुम्हारे दोनों के विचारों में एकता आ जाए। तुम्हारे यहाँ संस्कृत के प्रसार में अभाव आ गया है। अब मैं उस अभाव को शांत करने आया हूँ। चरित्र की स्थापना करना राजा का कर्तव्य होता है। तुम्हारे राष्ट्र में चरित्रहीनता आ गई है। तुम्हारा राष्ट्र उत्तम प्रतीत नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। रावण ने कहा कि यह तो तुम्हारा विचार यथार्थ है, परंतु मेरे यहाँ क्या सूक्ष्मता है? तब अंगद बोले, तुम्हारे यहाँ चरित्र की सूक्ष्मता है। राजा के राष्ट्र में जब चरित्र नहीं होता तो संस्कृत का विनाश हो जाता है। संस्कृत का विनाश नहीं होना चाहिए, संस्कृत का उत्थान करना है। संस्कृत यही कहती है कि मानव के आचार व्यवहार को सुंदर बनाया जाए, महत्ता में लाया जाए, एक दूसरे की पुत्री की रक्षा होनी चाहिए। वह राजा के राष्ट्र की पद्धति कहलाती है। रावण ने पूछा, क्या मेरे राष्ट्र में विज्ञान नहीं? अंगद बोले कि हे रावण, तुम्हारे राष्ट्र में विज्ञान है, परंतु विज्ञान का क्या बनता है? एक मंगल की यात्रा कर रहा है, परंतु मंगल की यात्रा का क्या बनेगा जब तुम्हारे राष्ट्र में अग्निकांड हो रहे हैं? हे रावण, तुम सूर्यमंडल की यात्रा कर रहे हो। उस सूर्य की यात्रा करने से क्या बनेगा जब तुम्हारे राष्ट्र में एक कन्या का जीवन सुरक्षित नहीं? तुम्हारे राष्ट्र का क्या बनेगा? रावण ने कहा कि तुम क्या उच्चारण कर रहे हो?
तुम अपने पिता की परंपरा शांत कर गए हो? अंगद ने कहा, कदापि नहीं। मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हारे राष्ट्र और अयोध्या दोनों का समन्वय हो जाए। इस पर रावण मौन हो गया। नारायण तक बोले कि भगवान, इसको विचारा जाए, यह दूत है, यह क्या कहता है? अंगद बोले, यदि भगवान राम से तुम अपने विचारों का समन्वय कर लोगे तो राम माता सीता को लेकर चले जाएंगे। रावण ने कहा कि यह क्या उच्चारण कर रहा है, मैं धृष्ट नहीं हूँ। अंगद बोले, यही धृष्टता है संसार में। किसी दूसरे की कन्या को हरण करके लाना एक महान धृष्टता है। तुम्हारी यह धृष्टता है कि राजा होकर भी पर स्त्रीगामी बन गए हो। जो राजा किसी स्त्री का अपमान करता है उस राजा के राष्ट्र में अग्निकांड हो जाता है। रावण ने कहा कि यह कट उच्चारण कर रहा है। अंगद ने कहा कि मैं तुम्हें प्राण की एक क्रिया निश्चित कर रहा हूँ। यदि चरित्र की उज्ज्वलता है तो मेरा यह पग है। इस पग को यदि तुम एक क्षण भी अपने स्थान से दूर कर दोगे तो मैं उस समय में माता सीता को त्याग करके राम को अयोध्या ले जाऊंगा। अंगद ने प्राण की क्रिया की और उनका शरीर विशाल एवं बलिष्ठ बन गया। राजसभा में कोई ऐसा बलिष्ठ नहीं था जो उनके पग को एक क्षण भर भी अपनी स्थिति से दूर कर सके। अंगद का पग जब एक क्षण भर दूर नहीं हुआ तो रावण उस समय स्वतः चला, परंतु रावण के आते ही उन्होंने कहा कि यह अधिराज है, अधिराजों से पग उठवाना सुंदर नहीं है। उन्होंने अपने पग को अपनी स्थली में नियुक्त कर दिया और कहा कि हे रावण, तुम्हें मेरे चरणों को स्पर्श करना निरर्थक है। यदि तुम राम के चरणों को स्पर्श करो तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। रावण मौन होकर अपने स्थल पर विराजमान हो गया। कौल काम बस कृपिन बुमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख संत विरोधी, तन पोषक निंदक यज्ञ खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। आओ जानते हैं कि इस चौपाई में ऐसे कौन से 14 दुर्गुण बताए गए हैं जिसमें से एक भी व्यक्ति के भीतर होने पर वह मृतक के समान माना जाता है। पहला मृतक व्यक्ति वाम मार्गी। इसे उस दौर में कौल कहा जाता था। कौल मार्ग अर्थात तांत्रिकों का मार्ग। कापालिका संप्रदाय के लोग भी इससे जुड़े हैं। जादू, तंत्र, मंत्र और टोने टोटके में विश्वास करने वाले भी कौल हो सकते हैं। हालांकि इसके अर्थ को और भी विस्तृत किया जा सकता है। आजकल वामपंथी विचारधारा के लोग जो कर रहे हैं वह कौल ही हैं। कौल या वाम का अर्थ है यह कि जो व्यक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चले, जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मक खोज ले और जो नियमों, परंपराओं और लोक व्यवहार का घोर विरोधी है, वह वाममार्गी है। ऐसा काम करने वाले लोग समाज को दूषित ही करते हैं। यह लोग उस मुर्दे के समान हैं जिसके संपर्क में आने पर कोई भी मुर्दा बन जाता है। वामपंथ देश, समाज और धर्म के लिए घातक है। दूसरा मृतक व्यक्ति कामुक। चौपाई में काम बस लिखा है। काम का अर्थ भोग और दोनों ही होता है। बहुत से लोगों के लिए उनकी जिंदगी में काम ही महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं अत्यंत भोगी, विलासी और काम वासना में ही लिप्त रहने वाला व्यक्ति धीरे धीरे मौत के मुंह में स्वतः ही चला जाता है। ऐसे व्यक्ति वक्त के पहले ही बूढ़ा हो जाता है। उसे हर तरह के रोग या शोक घेर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति के मन की इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। वह कुतर्की भी होता है जिसके मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। और जो प्राणी सिर्फ अपनी इच्छाओं के अधीन होकर ही जीता है वह
मृतक के समान है। तीसरा मृतक व्यक्ति कृपण। चौपाई में कृपण का शब्द उपयोग किया गया है, जिसे हिंदी में कृपण कहते हैं। कृपण को प्रचलित शब्द में कंजूस कह सकते हैं, लेकिन कृपण तो महाकंजूस होता है। चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं देना वाला है। कहावत को अचरितार्थ करता है। यदि व्यक्ति द्वारा अर्जित धन का उपयोग न हो तो वह कर पाता है और न ही उसका परिवार। अति कंजूस व्यक्ति को मृतक समान माना गया है। ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म के कार्य करने में, आर्थिक रूप से किसी कल्याण कार्य के लिए दान देने या उसमें हिस्सा लेने से बचता है। चौथे तरह का मृतक व्यक्ति विमूढ़ा। चौपाई में विमूढ़ा लिखा है। विमूढ़ा को अंग्रेजी में कन्फ्यूज्ड व्यक्ति कहते हैं। इसे भ्रमित बुद्धि का व्यक्ति भी कह सकते हैं। इसे गफलत में जीने वाला और अपने विचारों पर दृढ़ नहीं रहने वाला व्यक्ति भी कह सकते हैं। कुल मिलाकर ऐसा व्यक्ति मूढ़ और मूर्ख होता है। ऐसा व्यक्ति खुद कभी निर्णय नहीं लेता। उसकी जिंदगी के हर फैसले कोई दूसरा ही करता है। अब सोचिए, हर काम को समझने या निर्णय को लेने के लिए अन्य पर आश्रित रहने वाले व्यक्ति को मृतक समान ही तो मानेंगे। ऐसे ही लोग ईश्वर को छोड़कर कथित बाबाओं, ज्योतिषियों और चमत्कार दिखाने वालों, ढोंगी लोगों के यहाँ शरण लिए हुए हैं। पांचवा मृतक व्यक्ति अति दरिद्र। इस दरिद्र शब्द का अर्थ गरीब या निर्धन नहीं होता। यदि आपके घर में कचरा फैला, सामान अस्त व्यस्त बिखरा हुआ है, तो लोग कहते हैं कि क्या दरिद्रता फैला रखी है। दरिद्रता का संबंध गंदगी से भी है। स्वच्छता से दरिद्रता का नाश होता है। आप कितने ही गरीब हों, लेकिन स्वच्छ रहेंगे तो धनवान बनने के रास्ते खुलते जाएंगे। दरिद्रता एक रोग के समान है। महात्मा गांधी ने दरिद्रों को नारायण कहकर सम्मानित किया और इस रोग को और बढ़ावा दिया। यदि हम जिस पर ध्यान देंगे वही चीज़ ज़्यादा विकसित होगी। दरिद्रता का सम्मान करने से दरिद्रता पोषित होती है। गरीबों की गरीबी दूर करने के हर उपाय उस व्यक्ति, उसके समाज और उसकी सरकार को करना चाहिए। यदि समाज में कोई व्यक्ति दीनहीन, दुखी या दरिद्र है तो उसकी जिम्मेदारी सभी की बनती है। गरीबी को अमीर बनाने का लक्ष्य होना चाहिए, और यह तभी होगा जबकि हम दरिद्रता से घृणा करने लगेंगे। दरिद्र से नहीं, दरिद्रता से घृणा करना जरूरी है। बहुत से शायर या साहित्यकार या भक्त लोग फकीरी जीवन को सम्मान देते हैं। यही कारण रहा कि हमारा देश अमीर होने के बावजूद दीनहीन बन गया। दरिद्रता कई प्रकार की होती है। कोई धन से, कोई आत्मविश्वास से, कोई साहस से, कोई सम्मान से और कोई ज्ञान से दरिद्र होता है। लेकिन जिस व्यक्ति में सभी दुर्गुण विद्यमान हैं वह अति दरिद्र व्यक्ति माना जाता है। ऐसा व्यक्ति मृतक समान है। ऐसे व्यक्ति की सहायता करने वाला पुण्य प्राप्त करता है। छठा मृतक व्यक्ति अजसी। ब्रजमंडल में यश को जश कहा गया है। यह अजसी शब्द इसी से बना है। इसे अपजश कहते हैं, अर्थात जिसके पास यश नहीं अपजश है वही इसे उर्दू में बदनामी कह सकते हैं। समाज में ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनका घर परिवार, कुटुंब, समाज, नगर और राष्ट्र आज किसी भी क्षेत्र में कोई सम्मान नहीं होता, या जिसने कभी सम्मान अर्जित नहीं की। लेकिन यह बात अधूरी है। दरअसल ऐसे व्यक्ति जो विख्यात तो नहीं लेकिन कुख्यात जरूर हैं। किसी भी कारणवश वह बदनाम हो गया है। बुराई से भी बुरी होती है बदनामी। समझदार व्यक्ति हर प्रकार का नुकसान उठाने के लिए तैयार रहता है। बदनामी से बचने के लिए, बदनामी से सब कुछ नष्ट हो जाता है। बदनाम व्यक्ति भी मृतक व्यक्ति के समान है। सातवां मृतक व्यक्ति अति बूढ़ा। अत्यंत वृद्ध व्यक्ति भी मृत समान होता है, क्योंकि वह अन्य लोगों पर आश्रित हो जाता है।
यदि आपका शरीर और बुद्धि दोनों ने ही काम करना बंद कर दिया है और फिर भी आप जिंदा हैं, तो ऐसे जीने का क्या मतलब। ऐसे बूढ़े व्यक्ति के बारे में उसके परिजन ही उसकी मृत्यु की कामना करने लगते हैं। उनमें से कुछ कहते हैं कि हम चाहते हैं कि उनको कष्टों से छुटकारा मिल जाए, इसीलिए हम ऐसी कामना करते हैं। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार वे खुद ही इस तरह के बूढ़े व्यक्ति से छुटकारा पाना चाहते हैं, जिसकी सेवा में वे दिन रात लगे हुए हैं। हो सकता है कि घर के कुछ सदस्य ऐसा नहीं सोचते हों, लेकिन क्या यह जिंदगी सही है। 8वां मृतक व्यक्ति सदा रोगवश। घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो किसी न किसी रोग से हमेशा ग्रस्त रहता हो, गोलियों का ही सहारा हो। निरंतर रोगग्रस्त रहने वाले व्यक्ति को भी मृतक समान ही माना जाता है। ऐसे व्यक्ति का मन हमेशा विचलित रहता है, नकारात्मकता उस पर हावी रहती है। हमेशा नकारात्मक सोचते रहने से उसके स्वस्थ होने में रुकावट पैदा हो जाती है। ऐसा व्यक्ति खुद ही मरने की सोचने लगता है, जो कि गलत है। इस तरह की सोच से वह जीवित होते हुए भी स्वस्थ जीवन में आनंद से वंचित रह जाता है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने आहार में बदलाव करे, नियमित योग करे और नियमित ध्यान करे, तो निश्चित ही वह 1 वर्ष में पूर्ण स्वस्थ हो सकता है। 9वां मृतक व्यक्ति संतत क्रोधी। निरंतर क्रोध में रहने वाले व्यक्ति को तुलसीदास ने संतत क्रोधी कहा है। हर छोटी बड़ी बात पर जिसे क्रोध आ जाए, ऐसा व्यक्ति भी मृतक के समान है। क्रोधी व्यक्ति के अपने मन और बुद्धि दोनों ही पर नियंत्रण नहीं रहता। जिस व्यक्ति का अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण न हो, वह जीवित होकर भी जीवित नहीं माना जाता। ऐसा व्यक्ति न खुद का भला कर पाता है और न परिवार का। उसका परिवार उससे हमेशा त्रस्त ही रहता है। सभी उससे दूर रहना पसंद करते हैं। 10वां मृतक व्यक्ति विष्णु विमुख। इसका अर्थ है भगवान विष्णु के प्रति प्रीति नहीं रखने वाला, अस्नेही या विरोधी। इसे ईश्वर विरोधी भी कहा गया है। ऐसे परमात्मा विरोधी मृतक व्यक्ति को भी मृतक के समान है। ऐसे अज्ञानी लोग मानते हैं कि कोई परम तत्व है ही नहीं। जब परम तत्व है ही नहीं, तो यह संसार स्वयं ही चलायमान है। हम ही हमारे भाग्य के निर्माता हैं, हम ही संसार चला रहे हैं। हम जो करते हैं वही होता है। अविद्या से ग्रस्त ऐसे ईश्वर विरोधी लोग मृतक के समान हैं, जो बगैर किसी आधार और तर्क के ईश्वर को नहीं मानते। उन्होंने ईश्वर को नहीं होने के कई कुतर्क एकत्रित कर लिए हैं। 11वां व्यक्ति श्रुति और संत विरोधी। वेदों को श्रुति कहा गया है और स्मृतियाँ रामायण पुराण आदि स्मृत कहा गया है। श्रुति ही हिंदू धर्म का एकमात्र धर्म ग्रंथ है। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्रुति विरोधी अर्थात वेद विरोधी इस धरती पर मृतक के समान है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। इस वेद शब्द से ही वेदना शब्द बना है, ज्ञान की पीड़ा माना जाता है। वेद का अर्थ जांचा परखा और जाना गया ज्ञान। वेद का अर्थ देखा और प्रत्यक्ष सुना गया ज्ञान। परमात्मा ने 4 ऋषियों को यह ज्ञान सुनाया। ये 4 ऋषि हैं अग्नि, वायु, अंगिरा और आदित्य। संत विरोधी। बहुत से संत आजकल स्वयंभू संत हैं। हिंदू संत धारा में संत तो 13 अखाड़े और 10 नामी संप्रदाय में दीक्षित होकर ही संत बनते हैं। ऐसे में संत की परिभाषा को समझना जरूरी है। संत का विरोधी भी इस धरती पर मृतक के समान है। स्वयंभू भी संत हो सकता है और दीक्षित व्यक्ति भी। जिसने वैदिक यम नियमों का पालन किया, ध्यान क्रिया प्राणायाम का तप किया, वही संत होता है। इसके अलावा ज्ञान और भक्ति में डूबे हुए लोग भी संत होते हैं। 12वां मृतक व्यक्ति तन पोषक। तन पोषक का अर्थ खुद के तन और मन को ही पोषित करने वाला, खुद के स्वार्थ और आत्मसंतुष्टि के लिए ही जीने वाला व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति के मन में
कभी भी अन्य के लिए कोई भाव या संवेदना नहीं होती, ऐसा व्यक्ति भी मृतक के समान है। आपने देखे होंगे ऐसे व्यक्ति, बहुत से लोग जो खाने पीने में, पढ़ने ओढ़ने में, घूमने फिरने में, हर बात में सिर्फ यही सोचते हैं कि सारी चीज़ें पहले मुझे मिले, बाकी किसी अन्य को न मिले। ऐसे लोगों के मन में अपने विचार, समाज और राष्ट्र के लिए कोई भावना नहीं होती। यह सभी के लिए अनुपयोगी और मृतक समान है। ये खुद की कमाई को खुद भी ही खर्च तो करेंगे ही, दूसरों की कमाई का भी खाने की आस रखेंगे। 13वां मृतक व्यक्ति निंदक। हालांकि कबीरदास ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। लेकिन तुलसीदास जी यहाँ जिस निंदक व्यक्ति की बात कर रहे हैं वह जरा अलग किस्म का है। कई ऐसे लोग होते हैं जिनका काम ही निंदा करना होता है। उन्हें इससे मतलब नहीं रहता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। उन्हें तो दूसरों में कमियां ही नजर आती है। कटु आलोचना करना ही उनका धर्म होता है। ऐसे लोग किसी के अच्छे काम की भी आलोचना करने से नहीं चूकते। ऐसा व्यक्ति जो किसी के पास भी बैठे तो सिर्फ किसी न किसी की बुराई ही करे, ऐसे लोगों से बचकर ही रहें। 14वां मृतक व्यक्ति है अघखानी। समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पाप कर्म के द्वारा धन या संपत्ति अर्जित करके अपना और परिवार का पालन पोषण करते हैं। ऐसे व्यक्ति भी मृत के समान ही हैं। उसके साथ रहने वाले लोग भी उसी के समान हो जाते हैं। पाप की कमाई पाप में ही जाती है। जय श्री राम, जय श्री राधे राधे।